शालोम। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। इस समय हम हमारा ये पूरा सभा को प्रभु के हवाले कर देंगे, परमेश्वर के हवाले। पवित्र आत्मा का अगुवाई के लिए, सामर्थ के लिए, अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। जो पिताजी हमको वचन देंगे उस पर अभिषेक, उन पर अभिषेक उतरने के लिए प्रार्थना करेंगे। और जैसे प्यारे भाई बहनों, आज ये 2022 का पहला रविवार है। संसारी लोग आज के दिन में बहुत रेजोल्यूशन लेते हैं, संकल्प बनाते हैं, नया प्रण लेते हैं कि ऐसा करेंगे। लेकिन हमारा रेजोल्यूशन, हमारा संकल्प ये होने दो प्रभु कि सच में परमेश्वर मैं तेरे जैसा बनना चाहती हूँ, तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। और वो तभी संभव है एक सही दृढ़ निर्णय लेते हुए, यीशु को अपने जीवन समर्पण करते हुए ये संभव है। तो ये हमारा संकल्प, ये हमारा रेजोल्यूशन होने दो। क्योंकि प्यारे भाई बहनों, संसार का रेजोल्यूशन तो 2 मिनट में ये हो जाता है, मतलब कोई कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये अगर आप निर्णय लोगे ना, प्रभु का अनुग्रह आपको मदद करेगा ऐसा जीवन जीने के लिए। तो इस दिल के साथ हम साथ में प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपको बहुत धन्यवाद देते प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु कि आज का ये दिन प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ा। यीशु राजा, आपने हमको इस योग्य समझा प्रभु कि हम ये जीवन जिए परमेश्वर। सच में पिता, जैसे हमने सुना भी प्रभु पिछले हफ्तों में प्रभु जी कि आपका बहुत बड़ा उद्देश्य हमारे जीवन के लिए प्रभु उस जिस उद्देश्य के लिए आपने हमको बुलाया प्रभु जी, प्रभु क्यों नहीं प्रभु हम उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो प्रभु यीशु, उसकी ओर बढ़े यीशु राजा। ऐसा दिल तू हम सबको देना यीशु राजा। इस समय प्रभु ये पूरा सभा को मैं तेरे हाथ में सौंप देती हूँ। पवित्र आत्मा अगुवाई करना, अभिषेकित करना, आत्मिक पिताजी पर आपका अभिषेक उंडेल देना पिताजी। हम मांगते हैं यीशु राजा, जैसा वचन सुनेंगे, गीतों में प्रभु आराधना स्तुति करेंगे प्रभु, हमारे हृदय से बात करना परमेश्वर। प्रभु सच में प्रभु यीशु, हम जो 2021 में जीवन जिए प्रभु, वो जीवन हम प्रभु दोहराना नहीं चाहते प्रभु। लेकिन सच में आपका पवित्र आत्मा हमको विजयी देगा, आपका अनुग्रह हमको चलाएगा, इसलिए धन्यवाद देते। फिर से एक बार सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। शालोम। हम ये गीत गाने वाले कव्वाली है जो कहता है, पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं जब। तो जब हम आगे ये पढ़ेंगे तो इसके द्वारा ये उल्फत मतलब प्रेम है, ये उर्दू है, हिंदी में प्रेम है, प्यार है। तो प्यारे भाई बहनों, इस दुनिया में, इस संसार में हर एक व्यक्ति ये प्यार ढूंढता है। लेकिन जो उनका ढूंढना है ना, वो गलत प्यार को वो ढूंढ रहे। जैसे संसार में लोग बोलते हैं ना, इश्क है, जैसे मुझे तुझसे मोहब्बत है, ये सारे शब्द, ये सारा प्रेम वो ढूंढते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, आज ही कल ही के दिन जब मैं, मेरे पति, हम लोग ऐसे ही चल रहे थे कहीं पर, तो हमने तभी देखा ये जवान लड़का लड़की, हमने उनको देखा कि वो क्या प्रेम ढूंढ रहे एक दूसरे में। यही लैंगिक प्रेम, यही जो सुख विलास वाला प्रेम। लेकिन प्यारे भाई बहनों, जो सही प्रेम है वो है निस्वार्थ प्रेम, वो है अगापे प्रेम। वो सिर्फ हमको परमेश्वर के द्वारा मिलता है, और वो उन्हीं को मिलता है जिनका सही नया जन्म हुआ है। तो प्यारे भाई बहनों, अगर आप चाहते हो कि आपका हृदय वो निस्वार्थ प्रेम से भरे, तो इस दिल के साथ जैसा हम गाते हैं, पड़ोसी से उल्फत, लेकिन पहला वो निस्वार्थ प्रेम हमारे हृदय में होने के लिए, तब हम एक दूसरे से प्रेम कर पाएंगे। तो इस दिल के साथ हम ये स्तुति का गीत गाएंगे।
किसी को सताया, किसी को रुलाया,
प्यारे भाई बहनों, इस समय हम हमारे घुटनों के बल आएंगे और जैसा हम ये दंडवत का गीत गाने वाले हैं जो कहता है, प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। प्यारे भाई बहनों, हमारा संपूर्ण लक्ष्य एक ही होना है कि प्रभु, जैसा ये कोरस हम गाएंगे, प्रभु ऐसा ही कि मुझे तेरे जैसा बनना है, तेरे जैसा दिखना है। एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे माँ पिताजी है, जब उनका बेटा या बेटी रहती है, वो कितना खुश हो जाते ये जब लोग उनको बोलते अरे ये तो मम्मी की जैसे दिखते, ये तो पापा के जैसे दिखता है, तो कितना खुश हो जाते। तो प्यारे भाई बहनों, उतना ही खुशी प्रभु यीशु मसीह को मिलेगा जब लोग हमको देखेंगे, बोलेंगे अरे ये तो यीशु मसीह के शिष्य है, ये यीशु मसीह के लोग हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के जैसे दिख रहे। उसका जो निस्वार्थ प्रेम है, अगापे प्रेम का जीवन हम जी रहे हैं। तो जैसा हम ये गीत गाते, हम यही प्रार्थना करते हुए कि प्रभु सच में ये जो गीत मैं गा रही हूँ, ये सिर्फ शब्द ना हो, लेकिन ये मेरा प्रार्थना, ये मेरा पुकार और ये मेरा तमन्ना होने दो प्रभु कि मुझे तेरे जैसा दिखना है, तेरे जैसा बनना है। ये लक्ष्य हमारा होने दो इस समय ये गीत के द्वारा। Amen.
प्यारे भाई बहनों, जैसे इस समय हम हमारे घुटनों के बल है, हमारी आंखें बंद हैं, हमने 2 गीत गाए। प्यारे भाई बहनों, ये दोनों गीत प्रेम, अगापे प्रीति जो जीवन जीता है, ये उसको दर्शाता है। प्यारे भाई बहनों, तो हम भी यही प्रार्थना, हमारा भी जीवन का यही लक्ष्य होने दो कि सच में प्रभु मैं तेरे स्वरूप में ढलती जाऊँ, मैं ढलता जाऊँ, मैं तेरे जैसा बनता जाऊँ दिन प्रतिदिन। और वो तभी संभव है जब हमारा एक सही नया जन्म होता है। तो यही प्रार्थना करेंगे कि सच में प्रभु ये साल में प्रभु मेरा ऐसा जीवन होने दो परमेश्वर, ताकि सच में इस जीवन के द्वारा तुझे महिमा मिले। तो इस दिल के साथ हम सब साथ में प्रार्थना करेंगे ऊंची आवाज़ से। हालेलुया। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, सच में प्रभु तेरे प्रेम के लिए, प्रभु तेरे अगापे प्रीति के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ यीशु राजा। सच में प्रभु जी, मैं तेरी दुश्मन थी प्रभु यीशु, प्रभु मैं तेरे प्रेम के लायक भी नहीं थी प्रभु, लेकिन फिर भी तूने मुझसे प्रेम किया। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु राजा। सच में प्रभु जी, आज प्रभु आप चाहते हैं प्रभु कि मैं आपके स्वरूप में प्रभु, आपके जैसा प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु मैं बदलती जाऊँ प्रभु, मैं ढलती जाऊँ यीशु राजा। मैं मांगती हूँ प्रभु जी, मेरे भी जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य यही होने के लिए प्रभु यीशु, ताकि सच में प्रभु तेरा क्रूस पर मरना प्रभु, तेरा प्रेम का वो प्रदर्शन जो क्रूस पे तूने किया प्रभु, वो व्यर्थ में ना हो यीशु राजा। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा तू हमारे हृदय से बात करेगा प्रभु, तेरा अगापे प्रीति हमारे कठोर हृदय को तोड़ेगा, इसीलिए धन्यवाद देते यीशु राजा। प्रभु मांगते प्रभु हमारे आत्मिक पिताजी पर अभिषेक तू उंडेल देता है, हमारे सबके हृदय को, मनों को प्रभु एक ऐसा जमीन बनाता है प्रभु, जहाँ पर तेरा वचन का बीज बोया जाएगा, वो 60 गुना 100 गुना उद्धार का फल लाएगा। इसीलिए धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। शालोम। प्यारे भाई बहनों, आइए खड़े हो जाएंगे प्रभु का वचन पढ़ने के लिए। Shalom. Hallelujah. हम आज 1 Corinthians chapter 13, 1 to 13. 1 कोरिन्थी 13, 1 से 13 पढ़ेंगे। 1 Corinthians 13, 1 to 13। सब साथ में पढ़ेंगे। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं, पर अगापे प्रीति न रखूं, तो मैं ठनठनाती घंटी और झनझनाती झांझ हूँ। यदि मुझे नबूवत करने का वरदान प्राप्त हो और मैं सब भेदों तथा सब प्रकार के ज्ञान को जानूं, और यदि मुझे यहाँ तक पूर्ण विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, पर अगापे प्रीति न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिलाने के लिए दान कर दूं और अपनी देह जलाने के लिए सौंप दूं, परंतु अगापे प्रीति न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। अगापे प्रीति धैर्यवान है, अगापे प्रीति दयालु है और वह ईर्ष्या नहीं करता। अगापे प्रीति डींग नहीं मारता, अहंकार नहीं करता, अभद्र व्यवहार नहीं करता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुराई का लेख नहीं रखता, अधर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। सब बातें सहता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धैर्य रखता है। अगापे प्रीति कभी मिटता नहीं। नबुवतों हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, और ज्ञान हो तो लुप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी नबुवतें अधूरी है।
परंतु जब सर्व सिद्धि आएगी तो अधूरापन मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो बालक के समान बोलता था, बालक के समान सोचता और बालक के समान समझता था। परंतु जब समय हुआ तब बालकपन की बातें छोड़ दी। अभी तो हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई पड़ता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय पूर्ण रूप से जानूंगा, जैसे मैं स्वयं भी पूर्ण रूप से जान गया हूँ। पर अभी विश्वास, आशा, अगापे प्रीति, ये तीनों साथिया है, परंतु हमने सबसे बड़ा अगापे प्रीति है। शलोम। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज आपका अगुवाई से मैं पूरा 2022 का जो आपका दर्शन है, आपका जो सपना है हमारे लिए, आपका कलीसिया के लिए, वो मैं बांटना चाहता हूँ। पिताजी, मुझे मदद करो। ये आपका दिल का तमन्ना है, ये आपका सपना है, ये आपका एक बड़ा दर्शन है। हम ये दर्शन पूरा करने के लिए हमको आपका समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए, आपका बुद्धि चाहिए, आपका शक्ति चाहिए। प्रभु, मुझे ये दर्शन लोगों तक पहुंचाने के लिए और ये लोग ये सही मन से प्राप्त करने के लिए आप हमको मदद करो। आपका अभिषेक हमको दे दो, हमारा दिल खोलो, हमारा मन खोलो प्रभु, ताकि हम ये स्वीकार करें, उसको गले लगाए ये सच्चाई को, और ये सच्चाई पूरा हमारा दिल में बसे, ताकि ये पूरा साल हम उसके ओर चलेंगे और वो प्राप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए हम पूरा आपका मदद के साथ, अनुग्रह के साथ हम जिएंगे। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। भाई बहनों, हर साल पवित्र आत्मा मुझे हमारा कलीसिया के लिए एक दर्शन देता है। पूरा साल भर वो दर्शन पूरा करने के लिए परमेश्वर मुझे उसका दिल का सपना मुझे देता है। मैंने बहुत प्रार्थना किया इसके लिए, और प्रभु ने मेरा दिल में ये विषय डाला जो है इतना महत्वपूर्ण, इतना जो जरूरत का है आज के लिए, हमारा चर्च के लिए, प्रभु का कलीसिया के लिए और संसार के लिए। ये संसार पूरा नफरत से भरा है, पूरा स्वार्थ से भरा है, और संसार सही प्रेम क्या है वो जानना चाहता है। और ये परमेश्वर उसका कलीसिया के द्वारा उनको प्रदान करना चाहता है। भाई बहनों, सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि दुनिया को सही प्रेम क्या है अब तक मालूम नहीं, और ये लोग ढूंढते रहते हैं, लेकिन उसको सही प्रेम क्या है कभी नहीं पता चलेगा, कभी नहीं।
क्यों सही प्रेम ये दुनिया में नहीं है और मनुष्य सही प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसा आपने सुना, प्रेम का बहुत सारा शब्द है जो इस संसार में इस्तेमाल किया जाता है। प्रेम बोलता है, प्यार बोलते हैं, और मोहब्बत बोलते हैं, इश्क बोलते हैं, और क्या क्या बहुत। लेकिन ये प्रेम संपूर्ण प्रेम नहीं है, ये शारीरिक है, ये सब प्रेम स्वार्थी है। लेकिन एक प्रेम है जो सही प्रेम है, निस्वार्थी प्रेम है। लेकिन लोग, संसार ये प्रेम के बारे में नहीं जानता है करके उन्होंने ये प्रेम का शब्द उनको मिला नहीं है। प्रभु का वचन में ये सही प्रेम का जो निस्वार्थी प्रेम है, जो बलिदानी प्रेम है, ये प्रेम को प्रभु का वचन में यूनानी भाषा में आगापे बोलता है। अभी हमारा कलीसिया में मैंने ये एक आगापे प्रेम, आगापे के लिए मैंने एक शब्द चुना जो है प्रीति। तो हम ये जो आगापे है उसको हम आगापे प्रीति बोलते हैं। जो हमारा गाना है वहाँ भी कैसा भी ये लोग प्रेम मोहब्बत ये सब कुछ बोलते हैं, लेकिन प्रभु का वचन में ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन में सिर्फ आगापे लिखा है, दूसरा प्रेम का बात नहीं करता है। तो हम ये प्रेम को बोलेंगे आगापे प्रीति। भाई बहनों, दूसरा प्रेम है जो यूनानी भाषा में फिलेओ बोलते हैं, जैसा दोस्तों का बीच में रहते हैं। और दूसरा एक है जो परिवार में रहते हैं, माँ बाप और भाई बहनों का बीच में। और एक प्रेम है जिसको इरोस बोलते हैं। इरोस वो लैंगिक प्रेम है, सेक्सुअल लव। आज जो दुनिया में सब लोग जो ढूंढ रहे हैं वो सेक्सुअल प्रेम है, आई लव यू। इसका मतलब एक ही है, मुझे तेरा सेक्स चाहिए तेरे साथ। कोई मतलबी प्रेम, स्वार्थी प्रेम। इसके लिए एक बार प्रभु यीशु ने पेत्रोस से पूछा, हम ये पढ़ सकते हैं यूहन्ना 21:15। तुम जानते हैं तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन प्रभु उससे पूछते हैं, पेत्रोस तू मेरा आगापे प्रीति करता है क्या? और पेत्रोस उसको जवाब देता है प्रभु को, प्रभु मैं आपका प्रेम करता हूँ, मैं आपका आगापे प्रीति करता हूँ नहीं बोलते है, लेकिन मैं तेरा प्रेम करता हूँ, तेरा प्यार करता हूँ। लेकिन वो प्यार क्या था? एक दोस्ती का प्रेम था। प्रभु खुश नहीं हुआ, फिर एक बार पूछा, पेत्रोस तू मेरा आगापे प्रीति करता है क्या? उसने फिर एक बार जवाब दिया, प्रभु मैं तेरा प्रेम करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। तीसरे बार पूछा, लेकिन इस बार प्रभु यीशु थोड़ा नीचे आ गया, बोला तू मेरा प्रेम करता है क्या? दोस्ती का प्रेम। उसने बोला, प्रभु मैं आपको दोस्ती का प्रेम करता हूँ। इसका मतलब क्या है? प्रभु का जो स्टैंडर्ड है, एक मापदंड है,
वो स्टैंडर्ड है, वो अगापे प्रीति है। उससे कम दोस्ती का प्रेम है। चलो हम शहीद शुरुआत में हम दोस्ती का प्रेम में शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है अगापे प्रीति। ये अगापे प्रीति परमेश्वर का प्रेम है। इसलिए 1 यूहन्ना 4:16 में लिखा है, 1 John 4:16, 1 यूहन्ना 4:16 पढ़ेंगे। जो अगापे प्रीति परमेश्वर हमसे रखता है उसे हम जान गए हैं और हमने उस पर विश्वास किया है। परमेश्वर अगापे प्रीति है। जो अगापे प्रीति में बने रहता है वह परमेश्वर में बने रहता है और परमेश्वर उसमें। भाई बहनों, यूनानी भाषा में लिखा है ओ थेओस अगापे एस्थीन, परमेश्वर अगापे प्रीति है। ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर का प्रीति है, ये संसार का प्रेम नहीं है। और परमेश्वर चाहता है कि जो उसके लोग है, उसका जो शीश है, जिनका नया जन्म हुआ है, ये लोगों का दिल में ऐसा अगापे प्रीति हो। आज हमने 1 कुरिन्ती 13 से पढ़ा। ये क्या है? एक मागना काढ़ता है, मतलब एक महाअधिकार पत्र। ये अगापे प्रीति का सबसे महत्वपूर्ण वो चैप्टर है, वो अध्याय है हमारा बाइबल में। क्यों? ये बिल्कुल परमेश्वर का जो स्वभाव है, चरित्र है, वो दर्शाता है। परमेश्वर अगापे प्रीति है और वो चाहता है कि उसका संतान, उसके लोग, उसका परिवार ऐसा तरीका का प्रेम प्रीति अपनाए और ऐसा अगापे प्रीति का जीवन जिए। भाई बहनों, तेरह पद में ये लिखा है, अभी विश्वास, भरोसा और अगापे प्रीति, ये 3 है, बट सबसे बड़ा अगापे प्रीति है। भाई बहनों, परमेश्वर हमको ये बोलता है सब कुछ खत्म हो जाएगा, अभी हमारा दिल में विश्वास है, अभी हमारा दिल में भरोसा है, लेकिन अंत में ये सब खत्म हो जाएगा और सिर्फ अगापे प्रीति रहेगा। क्यों? ये संसार खत्म हो जाएगा और जो लोग परमेश्वर का लोग है वो परमेश्वर के साथ रहेंगे और वहाँ भी ये लोग हमेशा एक दूसरा का अगापे प्रीति करेंगे। तो भाई बहनों, ये दुनिया में 3 परिवार है। एक है परमेश्वर का परिवार, ये परिवार है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और ये 3 जन त्रिएकता का 3 जन प्रेम में जी रहे। शैतान ने बहुत कोशिश किया इसका थोड़ा नकल करने के लिए, ये बोलता है त्रिमूर्ति। ये त्रिमूर्ति नहीं,
इतनी एकता है। और ये लोग अगापे प्रीति में जी रहे। उनका पूरा वातावरण, उनका पूरा माहौल, पूरा सब कुछ ये बहुत शुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रीति, जो निस्वार्थी प्रीति और बलिदानी प्रीति। अभी और एक परिवार जो हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं, वो एक शारीरिक परिवार है जिधर हमारा माँ बाप रहते हैं और बच्चे रहते हैं। वो एक परिवार है, वो भी परमेश्वर ने बनाया। वहाँ भी ऐसा ही वातावरण होना चाहिए कि सब लोग, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे अगापे प्रीति के साथ जी रहे हैं। और एक परिवार है, ये परिवार है जिसको हम आत्मिक परिवार बोलते हैं। उसका कलीसिया ये आत्मिक परिवार है। वहाँ परमेश्वर ने एक आत्मिक पिताजी रखा है और सब जो लोग प्रभु यीशु मसीह का शिष्य, जिनका नया जन्म हुआ, यही लोग सही कलीसिया है। बपतिस्मा शायद बहुत लोगों ने लिया, लेकिन सिर्फ जिनका नया जन्म हुआ, यही आत्मिक परिवार है, दूसरा लोग नहीं है। और परमेश्वर चाहता है कि जैसा स्वर्ग में उसका एक परिवार है, ये धरती पर भी उसका एक परिवार हो। और ये परिवार के द्वारा परमेश्वर ये पूरा संसार, धरती चलाना चाहता है, राज चलाना चाहता है। कौन चलाएगा राज? जो लोगों का नया जन्म हुआ और जिनका दिल में अगापे प्रीति है और ये अगापे प्रीति का जीवन जी रहे। भाई बहनों, दुखी बात यह है कि ऐसा नहीं है। हम बहुत, ये जो दर्शन है परमेश्वर का, ये जो उसका सपना है उसका दिल का, उसमें से हम बहुत 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 दूर है। ऐसा कलीसिया है ही नहीं। आज का जो कलीसिया है वो संसारी है, धार्मिक है, नामदारी और लीगलिस्टिक, कानूनवादी है। लेकिन ये परमेश्वर का जो परिवार है स्वर्ग में, उसको नहीं दर्शाता है लोगों का बीच में। यही तो हमारा महात्मा गांधी का समस्या था। उसने बोला मुझे तुम्हारा यीशु बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा समस्या है ये क्रिश्चियन लोगों के साथ है। क्यों? ये लोगों का जीवन, परमेश्वर का जीवन, प्रभु यीशु का जीवन, अगापे प्रीति का जीवन नहीं था। ये लोगों ने बहुत स्कूल चालू किया, बहुत सारा हॉस्पिटल चालू किया, बहुत सारा अनाथालय, ऐसा सब कुछ किया ये लोगों ने। फिर भी उनके पास ये जो अगापे प्रीति ये लोगों ने नहीं देखा। इसलिए यहाँ लिखा है, मुझे नबूवत का दान हो सकता है, मुझे ऐसा ज्ञान हो सकता है, मुझे इतना विश्वास हो सकता है कि मैं पहाड़ों को भी हटा सकता हूँ, लेकिन अगापे प्रीति नहीं है, मैं कुछ नहीं। ये देखो भाई बहनों, कुछ नहीं हूँ। हमको लागू करेंगे। मैं प्रचार करता हूँ, मैं गाना करता हूँ, मैं अगुवाई करता हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं बजाता हूँ, मैं बहुत सुसमाचार प्रचार करता हूँ, लेकिन तुम्हारा अंदर अगापे प्रीति नहीं है तो कुछ नहीं है।
मैं सब मेरा जो संपत्ति है मैं बांटूंगा, गरीब लोगों को खिलाऊंगा, मेरा शरीर भी मैं उनके लिए मैं देने के लिए तैयार हूँ और जलाने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मेरे अंदर अगापे प्रीति नहीं है, मुझे उसका कोई फायदा नहीं। भाई बहनों, मसीह लोग के समझाए क्या? ये महत्वपूर्ण एक ये है, एक अधिकार पत्र है। अगापे प्रीति का बहुत बड़ा ये एक डॉक्यूमेंट है, बट हमारा जीवन ऐसा नहीं है। कितना मसीह लोग आपको मिलेंगे जो 13 अध्याय के अनुसार जी रहे? कितना मिलेगा? हम दूसरा लोगों का जैसा है। क्यों? क्योंकि किसी का नया जन्म हुआ ही नहीं। ये नया जन्म का बिना कोई कार्य में नहीं डाल सकते हैं। और बहुत सारा कंप्लेन है लोगों का, शिकायत है, कोई प्रेम नहीं करता है, हमारा ये कलीसिया में प्रेम नहीं है। भाई बहनों, तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ तो अगापे प्रीति कैसा, प्रीति का जीवन हम कैसा देखेंगे? हमको कैसा मिलेगा? कौन अगापे प्रीति करेगा जब भी नया जन्म नहीं हुआ? झगड़ा, जलन, गाली देना, शिकायत करना, गुस्सा करना और घमंडी करना, ये सब शारीरिक फल है। शारीरिक फल है, ये आत्मा का फल नहीं है। क्यों? नया जन्म नहीं हुआ। क्यों? ये अगापे प्रीति हम हमारा दिल में ये उत्पादन नहीं कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। ये एक परमेश्वर का दान है, जो दान परमेश्वर जिनका नया जन्म हुआ उनको ही, उनके और ही, उनका ही दिल में उड़ेलता है। देखो भाई बहनों, ये अगापे प्रीति का दान पाने के लिए हमारा दिल सही होना चाहिए ना। जिस दिल गंदा है, अशुद्ध है, पाप से भरा है, नफरत से भरा है, कैसा परमेश्वर ये उसका जीवन है अगापे प्रीति, ये हमारा दिल में कैसा उंडालेगा? रोमी 5:5 बोलता है, रोमन्स 5:5, रोमी 5:5, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का अगापे प्रीति हमारे हृदयों में उंडेला गया है। हमारा हृदय में, ये कौन सा हृदय है? नया हृदय जो परमेश्वर ने हमको वादा किया, मैं तुम्हारा जो पत्थर का जो हृदय है, पाप का जो हृदय है, मैं ऑपरेशन करके निकालूंगा और तुमको नया हृदय देगा। ये नया हृदय में परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा ये अगापे प्रीति से हमको भर सकते हैं। तो ऐसा हल्का मन से बात करना बहुत गलत है, पाप है। हमने जानना चाहिए उसका रूट क्या है, उसका जड़ क्या है। क्यों नहीं है आज प्रभु का कलीसिया में ऐसा अगापे प्रीति? क्यों नहीं है जीवन? सब ये लोगों का जीवन पूरा स्वार्थी झगड़ा चलते हैं। सब लोगों को पद चाहिए, घमंडी से भरा है। उनको पास्टर नहीं बोलेगा तो ये लोग मर जाते हैं। उनको पूरा निराशा आता है, मुझे पास्टर नहीं बनाया। उनको पास्टर बनने का ये घमंडी है। इसलिए मैंने ये नाम मिटा दिया।
हम लोग प्रभु का दास है, प्रभु का दास है। उनको पास्टर बनाने के बाद ये लोग कलीसिया छोड़ के जाते हैं और उनका खुद का कलीसिया चालू करता है, जब ये लोग फिट नहीं है, योग्य नहीं है। लेकिन ये सोचता है हम योग्य है, क्या करें। उनको एक नम्रता का आत्मा नहीं है, अधीनता का आत्मा नहीं है, उनको एक सामुदायिक आत्मा नहीं, उनको डिंग मारने का है। ये मेरा कलीसिया है और मैं पास्टर हूँ, मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ। इनको क्या सुसमाचार है वो भी मालूम नहीं, कैसा सुसमाचार प्रचार करने का मालूम नहीं। ये सामाजिक काम करता है और राशन पानी देता है लोगों को। उनको लगता है ये सुसमाचार का काम है। भाई बहनों, आज ये सब कुछ मजाक हो गया। क्यों? परमेश्वर का जो दर्शन है, उसका जो योजना है, उसका जो दिल का एक सपना है, वो ये है कि उसका लोग, नया जन्म पाए हुए लोग एक दूसरे के साथ आगापे प्रीति का जीवन जिएंगे, जिसमें बिल्कुल निस्वार्थी प्रीति है। कोई स्वार्थीपन नहीं है, किसी का ही फायदा नहीं उठाना चाहते हैं। इतना प्रेम है, माफ़ करते हैं और सब कुछ सहने के लिए तैयार है, नम्र बनने के लिए तैयार है। अभी तक मैंने ऐसा कलीसिया देखा ही नहीं। हम बाहर का रूप से बहुत शांत लोग हैं, देखने के लिए बहुत नम्र लगते हैं, लेकिन ऐसा हमारा कलीसिया में एक बार हुआ। हमारा ऐसा एक सिस्टर थी जो प्रचार भी करती थी, बहुत नम्र जैसा लगती थी, बहुत अच्छे से बात करती। एक प्रॉब्लम हो गया, तभी उसका पूरा अंदर का जो ये है ना, गंदगी है ना, सब कुछ बाहर आ गया। घमंडी का घमंडी। ये बहन का कभी उद्धार ही नहीं हुआ था, नया जन्म नहीं हुआ था। अभी क्या होता है, एक गांव में जब भी सब लोग अंधे हैं, जिसका एक आंख है उसको ही राजा बनाना पड़ता है। ये मेरा ये हालत है, क्या करूं। आज कितना सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूं लोगों को नया जन्म के बारे में सिखाने के लिए, लेकिन जब भी किसी को ये समझता ही नहीं। आज सब लोग दिमाग का विश्वास लेकर बपतिस्मा लेते हैं। ये लोगों ने 100% उनका दिल का समर्पण किया ही नहीं। उनको संसार भी चाहिए और प्रभु यीशु भी चाहिए। ये लोग पैसा का भी प्रेम करता है, उनका मान सम्मान का प्रेम करता है, और प्रभु का भी नाम लेता है, सुसमाचार प्रचार करता है, सब कुछ करते हैं। जो 100% जिसने प्रभु की ओर समर्पण नहीं किया, वो उसका धुला नहीं है, उसका नया जन्म नहीं हुआ, उसका दुल्हन नहीं है, उसका नया जन्म नहीं हुआ। वो एक नामदारी धार्मिक मसीह है, संसारी। उसके अंदर वो मेंटालिटी है संसार का, अंदर उसको संसार का प्रेम है। मुझे संसार का जैसा आगे बढ़ना है, जो संसार का सपना है वो उनका दिल में है। मैं उनका जैसा दिखना चाहता हूँ, संसार का जैसा। ये लोग कैसा चलते हैं, क्या पहनते हैं और उनका कैसा तरीका है, ये है वो है, उनको क्या चाहिए, डिट्टो हम नकल करते हैं। लेकिन ये बाजू हम यीशु करते हैं, अच्छा गाना करते हैं। क्या है, मस्त। हमारा कलीसिया में कितना अच्छा गाना है, कितना लोगों का उद्धार हुआ, कितना लोगों का ये हुआ, नया जन्म हुआ। भाई बहनों, ये दर्शन प्रभु ने मेरा दिल में डाला कि ये पूरा साल में हम इसके ओर चले और ये प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करें। भाई बहनों, सिर्फ जब भी हमारा नया जन्म होगा तभी हम ऐसा अगप्य प्रीति का हम ये जिएंगे। देखो उधर लिखा है 1 यूहन्ना 4:12, 1 John 4:12, 1 यूहन्ना 4:12। परमेश्वर को कभी
किसी ने नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे से अगापे प्रीति करें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका अगापे प्रीति हम में सिद्ध होता है। देखो भाई बहनों, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। किधर है परमेश्वर? किधर है? जान पूछ के देखो भाई बहनों, ये जो गलत कलीसिया है, ये लोग यीशु का मूर्ति बनाते हैं, सांतों का, मरियम का। ये प्रभु का वचन के अनुसार नहीं है। ये लोग बहुत सारा अच्छा थियोलॉजिकल देव ज्ञान का बहुत सारा बहाना देते हैं और समझो सबूत देते हैं। गलत है। क्यों? परमेश्वर चाहता है कि लोग प्रभु यीशु हमारे अंदर देखे। प्रभु यीशु किधर है? हम सब लोगों ने बोलना चाहिए, यहाँ है, मुझे देखो, मैं प्रभु यीशु का शिष्य हूँ। क्यों? मेरा जीवन और मेरा स्वभाव और मेरा चरित्र अगापे प्रीति का स्वभाव है। सब लोगों ने ये देखना चाहिए। पहला सदी का लोग मसीह लोगों के बारे में क्या बोलते थे? देखो ये लोग कैसा आपस एक दूसरा का प्रेम करते हैं। देखो प्रभु यीशु ने बोला यूहन्ना 13:34-35। यूहन्ना 13:34 और 35 पढ़ेंगे। जॉन 13:34-35 पढ़ेंगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से अगापे प्रीति रखो। जैसे मैंने तुमसे अगापे प्रीति रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से अगापे प्रीति रखो। यदि तुम आपस में अगापे प्रीति रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। भाई बहनों, प्रभु यीशु का जो सही शिष्य है, उनका चिन्ह और उनका प्रतीक क्या है? क्रूस जो लोग पहनता है उनका गला में। हमारा पोशाक, मुसलमान लोग मुसलमान है करके कैसे मालूम पड़ता है? एक मुसलमान का टोपी रहता है उनका, और औरत लोगों का एक ये रहता है, उनका दाढ़ी भी रहता है, औरत लोगों का बुर्का रहता है। तो जानते हैं ये मुसलमान है। मसीह लोगों को प्रभु यीशु का जो शीश है, उनका चिन्ह क्या है? उनका कपड़ा नहीं है। वैसा ही भी आज का दुनिया ऐसा बोलते हैं कि ये जो गंदा कपड़े जो पहनते हैं ना, ये औरत लोग, ये सब अमेरिकन लोगों से और इंग्लैंड का लोगों से सीखा है। ये लोगों ने उनका जो चाल चलन है वो अपनाया है। क्यों? ये लोग भी अमेरिकन बनना चाहते हैं और इंग्लिश पीपल बनना चाहते हैं, तो ये लोग भी डालते हैं। अभी शॉर्ट पैंट आया, इसका कट करते हैं और डालते हैं। ये थोड़ा से ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं चाहिए उसको, क्या कपड़ा नहीं चाहिए, ये इतना बस होता है। और हम क्या करते हैं? हम जब भी पुरोगामी और प्रगतिशील भाई बहनों, ये लोगों का सारी इधर तक ये खुला रहना चाहिए, तो हम भी रखते हैं। क्यों? ट्रेंड है ना, वो सब लोग ऐसा करते हैं, हम ऐसा करेंगे तो कैसा? हम लोग संसार का नहीं है, हम संसार में है, लेकिन हम स्वर्गीय नागरिक है। क्यों ऐसा नहीं करते? क्यों? उनका नया जन्म नहीं हुआ है। अभी मारो मुझे, मारो, सब इकट्ठा होकर मारो मुझे। हमारा ये मन का नवीनीकरण नहीं हुआ, संसारिकता हमारे अंदर आ गया। लेकिन हम लोग मसीह है, हम लोग विश्वासी है, हमारा नया जन्म हुआ है, एडिंग मारते हैं। भाई बहनों, आपको याद है वो जो मुमरा, उसका नाम क्या है? रिचर्ड मुमरा।
जब भी उसने सुसमाचार प्रचार किया जेल में, वो नास्तिक आदमी ने पूछा मुझे यीशु दिखाओ, उसने बोला इधर है। उसी समय वो प्रभु यीशु का रूप में बदल गया। भाई बहनों, सही नया जन्म पाया हुआ लोग ऐसा बोल सकते हैं। उनको परमेश्वर नहीं दिखता है, क्यों? परमेश्वर ने हमको बनाया ताकि ये लोग हमारे अंदर सही परमेश्वर और प्रभु यीशु को देखे। किधर भी हम, ऑफिस में हो सकता है, हम किधर भी, स्कूल में हो सकता है, हम किधर भी हो सकता है, कि ये लोग हमको देखेंगे और हमको बोलेंगे ये अलग है, ये प्रभु यीशु मसीह का जैसा है। महात्मा गांधी ने ये नहीं देखा, इसलिए वो मसीह नहीं बना। आज जो लोग देखते हैं, किसको देखते हैं? सब गलत मसीह लोगों को देखते हैं, जिनका बड़ा 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 इमारत है, इसको कलीसिया बोलता है, बड़ा बड़ा मंदिर है, और अभी तो ये लोग सब तोड़ रहे हैं। वो क्यों? परमेश्वर ने बोला आप, मैं मंदिर में नहीं रहता हूं। देखो, ये सब उल्टा ही है। प्रभु का वचन एक बोलता है और ये लोग दूसरा ही करते हैं। लेकिन ये क्या है? ये रिचुअलिस्टिक चर्चेस, ये उनको रीत रिवाज, विधि, ये सब बराबर है। उनका पहनना, टोप डालना और ये करना, तभी ये मसीह लोग है। लेकिन ये नहीं है सही मसीह। प्रभु यीशु बोलता है जब भी तुम एक दूसरा का आगापे प्रीति रखेंगे। भाई बहनों, ये दर्शन है। हम ऐसा जी सकते हैं। कोई हमारा कलीसिया को देख के बोल सकता है ये लोग सही मसीह है, कि उनका बीच में इतना आगापे प्रीति का जीवन जी रहे। भाई बहनों, इसलिए मैं तुमको ये नया जन्म कैसा पाने का है वो मैं तुमको सिखा रहा हूँ। ना तो हमारा जो दिल का सब जो तमन्ना है वो संसारी है। हम अच्छा जॉब करेंगे, बहुत पैसा ये करेंगे और मज़ा करेंगे। ये परमेश्वर का दर्शन नहीं है। परमेश्वर का दर्शन ये है तुम मुझे प्रकट करो, तुम मुझे डेमोन्स्ट्रेट करो, दिखाओ, लोगों को प्रदर्शित करो कि तुम लोग मेरे लोग हैं, स्वर्गीय पिताजी का, प्रभु यीशु मसीह का लोग है। ये तुम दिखाओ सब लोगों को। तभी भाई बहनों बहुत सारा लोग प्रभु का पीछे आएंगे। ना तो हमारा सुसमाचार बेकार है, सब मुंह का बातें हैं। क्यों? हमारा जीवन, हमारा चाल चलन प्रभु यीशु से इतना दूर है, इतना अलग है। तो भाई बहनों, ये जो परमेश्वर का जो ये आगापे प्रीति है वो उसने प्रदर्शित कैसा किया? हमको यूहन्ना 3:16 में लिखा है, पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा आगापे प्रीति किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। भाई बहनों, हम इतना आसान से ये पढ़ते हैं, लेकिन उसमें जो फीलिंग्स है, जो भावना है, हम समझते ही नहीं। हमारा बीच में कौन इकलौता पुत्र को देगा ताकि जो उसका ये है, दुश्मन है, बैरी है, उनके लिए जान देने के लिए? कभी सोचा ऐसा कोई कर सकता है? परमेश्वर ने किया। इसके लिए उसका जो प्रेम है वो असाधारण है, फालतू प्रीति है, फिजुल खर्ची है, माप के बाहर है, लिमिटलेस। ऐसा उसने हमको प्रेम किया। भाई बहनों, ऐसा बलिदानी, सैक्रिफिशियल और निस्वार्थी प्रेम समझने के लिए, दिखाने के लिए, हमको समझने, परमेश्वर को ऐसा करना पड़ा। जो उसका बैरी थे, दुश्मन थे, उनके लिए उसने उनका इकलौता पुत्र दे दिया। उनके लिए, उनका पाप के लिए जान देने के लिए। कौन देगा? ये नहीं है, आगापे प्रीति नहीं है। क्या मिला परमेश्वर को? क्या मिला प्रभु यीशु मसीह को? तो भाई बहनों, परमेश्वर का
जो लक्ष्य है वो यही है, लोगों को ये सिखाने के लिए जो परमेश्वर का ये चरित्र है, स्वभाव है, वो परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है। उसके लिए उसने ये एक परिवार तैयार किया जिसको हम आत्मिक परिवार बोलते हैं, और उनके अंदर ये आगापे प्रीति डाला ताकि ये परमेश्वर को दर्शाए, उसका प्रेम प्रदर्शित करे, आगापे प्रीति प्रदर्शित करे। और इसलिए उसने ये मार्ग चुना, मौत का, जान देने का। लोग उनका दोस्तों के लिए जान देते हैं, कोई उसका दुश्मन के लिए देता है क्या? आपने कभी सुना, देखा कभी? भाई बहनों, ये परमेश्वर का योजना था कि मैं ये मेरा जो जीवन है, मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो चरित्र है, वो मैं सब लोगों का दिल में डालना चाहता हूं। इसलिए प्रभु यीशु ये दुनिया में आया। और प्रभु का वचन बोलता है, यूहन्ना 15 पद 12 और 13 पढ़ेंगे। जॉन 15, 12 and 13। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे अगापे प्रीति किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से अगापे प्रीति करो। इससे महान अगापे प्रीति और किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। उसने मित्रों के लिए नहीं है, दुश्मनों के लिए ये दिया। देखो भाई बहनों, परमेश्वर का कितना बड़ा योजना है। हमको उसका निस्वार्थी और बलिदानी प्रेम सिखाने के लिए उसने बोला, ऐसा वाला दूसरा प्रेम नहीं है। दोस्तों के लिए भी जान देने के लिए उसने हम उसका दुश्मनों के लिए। क्यों? प्रभु का वचन बोलता है, जब भी वो हमारे लिए मरा तभी हम उसका दुश्मन थे। हम दुश्मन थे, हम पापी थे, पाप से भरे हुए थे, आदम और हवा का पाप से भरे हुए थे। तो भाई बहनों, उसने ये निकाला, तरीका निकाला उसका ये प्रदर्शित करने के लिए। और वो बोलता है तुम भी वैसा करो। एक यूहन्ना 3:16, 1 John 3:16, एक यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे। हम अगापे प्रीति को इसी से जानते हैं कि उसने हमारे लिए अपना स्वयं दे दिया, अतः हमें भी भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। देखो भाई बहनों, उसका अगापे प्रीति हमारे लिए प्रकट करने के लिए उसने खुद का जान दिया, और अभी बोलता है तुम भी वैसा करो। भाई बहनों, इसका मतलब क्या है? वो हमको भी वैसा ही अगापे प्रेम सिखाना चाहता है। कैसा? हमारा दुश्मनों के लिए बोलता है तुम भी जान दे दो। जान दे दो मतलब मौत पाने का नहीं है, बलिदान का जीवन जियो, निस्वार्थी प्रेम करो। जो बलिदान का जीवन है, हमको हमारा जीवन, हमारा जान देना पड़ता है किसी का निस्वार्थी प्रेम करने के लिए। ये आसान नहीं है, आसान नहीं है। तो भाई बहनों, ये तरीका है ये निस्वार्थी प्रेम पाने का। भाई बहनों, मैं सिर्फ तुमको एक नया तरीके से दिखाना चाहता हूँ प्रभु ने कैसा हमारा प्रेम किया। मत्ती 13:44 पढ़ेंगे। मत्ती 13:44, मैथ्यू 13:44। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और उसके कारण आनंदित होकर उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। आगे।
फिर पद 45 वर्स 45, फिर स्वर्ग का राज्य सच्चे मोतियों को खोजने वाले एक व्यापारी के समान है। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस मोती को खरीद लिया। देखो भाई बहनों, पिछले बार मैंने तुमको बोला था कि प्रभु यीशु हमारा मोती है, प्रभु यीशु मसीह हमारा खजाना है। अभी उसका थोड़ा अलग रीति से हम देखेंगे कि ये व्यापारी प्रभु यीशु मसीह है और ये जो खजाना है और ये जो मोती है ये हम है। आप मुझे बताओ भाई बहनों, प्रभु यीशु हमको मोती समझता है, जो उसका दुश्मन है हमको मोती समझता है, मनुष्य को उसका मोती समझता है, मनुष्य को उसका खजाना समझता है। और ये खजाना पाने के लिए और ये मोती पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के यहाँ आया, ये मोती खरीद लेने के लिए। और उसने कैसा खरीद लिया? इधर लिखा है कि ये व्यापारी ने सब कुछ बेच दिया। प्रभु ने भी हमको पाने के लिए उसने सब कुछ बेच दिया, सब कुछ त्याग दिया, स्वर्ग त्याग दिया, उसका जो देवता है वो भी त्याग दिया। वो नम्र बना, एक कीड़ा बना और मौत तक वो आज्ञाकारी बना, एक गुलाम बना। इतना सारा उसने किया। देखो उसका जो अगपे प्रीति है, हम है क्या तैयार? हम तैयार है? नहीं, हमको सिर्फ पास्टर बनने गए, हमको बड़ा बड़ा पद चाहिए ना, तो हम कभी सेवकाई नहीं कर सकते। हम ढींग मारना चाहते हैं। भाई बहनों, ये नम्रता का आत्मा, ये जो ये है अगपे प्रीति है, हमारा दिल में बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा नया जन्म हुआ ही नहीं। हम शोबाजी करने वाले लोग हैं। प्रभु देखो कितना नीचे आ गया। भाई बहनों, कष्ट उठाया उसने, बलिदान किया। क्यों किया? एक पापी मनुष्य के लिए, जो पाप में, पाप का दलदल में वो इतना उसका जो रूप है इतना गंदा हुआ था, उसको खरीद लेने के लिए जान दिया। कोई समझ सकते है? कौन समझ सकता है? देखो भाई बहनों, परमेश्वर का नजरिए से और दृष्टिकोण से मनुष्य बड़ा मोती है, उसके लिए बड़ा खजाना है उसके लिए, कि उसने सोचा मैं सब कुछ बेच देगा और मेरा जान भी देगा, ये मोती पाने के लिए, ये खजाना पाने के लिए। इसके लिए इसलिए एक भजन संहिता है 8:3-6 पढ़ेंगे। भजन संहिता 8:3-6, साम्स 8:3-6 पढ़ेंगे। जब मैं तेरे आकाश को, जो तेरी हस्तकला है, और चंद्रमा तथा तारों को, जिन्हें तूने नियुक्त किया है, देखता हूँ, तो मनुष्य क्या है कि तू उसे स्मरण करता है, और मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने तो उसे परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और उसे महिमा और प्रताप का मुकुट पहनाया है। तूने अपने हाथों के कार्यों के ऊपर उसे अधिकार दिया है। तूने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया है। देखो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है, मैं स्वर्ग में और देख रहा हूँ, आकाश में देख रहा हूँ, क्या क्या बड़े बातें ये किया आपने, क्या बड़ा बड़ा चमत्कार के साथ अपने तारे बनाए, क्या क्या नहीं किया, कितना 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 अद्भुत संसार उसने बनाए है,
कितना सारा जानवर है, कितना सारा ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, फूल है, ये है, पेड़ है, छोटा छोटा ये वो है, क्या क्या नहीं बनाया। किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए। इसके लिए हम इसलिए हम सब कुछ खा सकते हैं, क्यों? उसने हमारे लिए बनाया। कुछ भी प्रभु ने बोला आशीर्वाद दो और खाओ, जहर के ऊपर मत आशीर्वाद दे दो, वो मत खाओ। लेकिन जो चीज़ खा सकते हैं हम खा सकते हैं। अरे उधर का नॉर्थ ईस्ट का जो लोग है वो सब कीड़ा बिड़ा खाते हैं, कभी मरा नहीं है ये लोग। हमको अच्छा नहीं लगता तो मत खाओ, लेकिन ये लोग खाते हैं। प्रभु ने नया करार में कुछ मना नहीं किया। हम पुराना करार लेकर बैठ नहीं सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है खाओ, क्यों? प्रभु ने हमारे लिए बनाया। भाई बहनों, बाद में प्रभु का वचन बोलता है, लेकिन प्रभु तू मनुष्य का इतना सोचता है, वो कौन है? उसका क्यों सोचता है? वो तेरा दुश्मन है। उसने तुझे छोड़ के गया तेरे, और उसने आज्ञा उल्लंघन किया, विद्रोह किया, शैतान का सुना। अभी वो शैतान का बेटा है, वो शैतान का गुलाम है। अभी उसका पीछे क्यों जाते हैं? क्यों भाई बहनों? सब मनुष्य का पिताजी हमारा परमेश्वर है। उसका दिल उसके ओर खींचता है। वो कुछ भी करने के लिए तैयार है मनुष्य को वापस उसका परिवार में लाने के लिए। इसके लिए तो सुसमाचार का प्रचार हम करना चाहिए। प्रभु ने इतना सारा हमारा उद्धार का काम किया, हम सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे? हम ऐसा बोलेंगे, ए भाई ना, ये बहन ना, कुछ फायदा का नहीं, परमेश्वर का नज़र से देखो, हर एक भाई वो कितना ही भी गंदा होने दो, कितना ही भी पापी होने दो, वो उसका सामने खजाना है, उसका सामने वो मोती है, और उसके लिए वो तैयार हो गया उसका खुद का इकलौता पुत्र को बलिदान करने के लिए। और प्रभु यीशु तैयार हो गया क्रूस का मौत पाने के लिए। क्या मिला? सिर्फ मनुष्य को शैतान का गुलामी से छुड़ाया। फिर भी मनुष्य ये शैतान का गुलामी से छुटकारा नहीं पाना चाहते। हम कितना ही करेंगे तो भाई बहनों, ये उसका कोई गलती नहीं है, और हमने कभी निराशा नहीं होना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा हम एक एक मनुष्य का हम उद्धार कर सकते हैं। जो कब्रिस्तान में वो एक आदमी था, याद है उनका? इतना बड़ा दाढ़ी, ये पूरा उसका चेहरा क्या बोलते हैं उसको, हाँ, विद्रूप हो गए है। क्यों? शैतान से भरा है, वो दुष्ट आत्मा से उसके अंदर था। प्रभु ने क्या किया? उसको बोला ये कुछ फायदा का नहीं है, इसको सुसमाचार प्रचार करके क्या फायदा है? वो कभी सुधरेगा नहीं, और अभी मेरा टाइम वेस्ट क्यों करो? नहीं, प्रभु ने उसको छुटकारा दिया, उसका सब दुष्ट आत्मा निकाल दिया, और वो बाद में सही मनुष्य बन गया। उसको पूरा जो होश में नहीं था वो होश आ गया, ये हो गया। और बाद में वो सुसमाचार प्रचार करना चाहता था। प्रभु ने बोला नहीं, रुको, तू जाओ, पहला तेरा परिवार के पास जाओ। ठीक हो गया। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस के ऊपर हराया, उसने जान दिया, उसने लहू बहाया, और उसका ये लहू का दाम चुका के उसने हमको छुड़ाया। मनुष्य, परमेश्वर क्या है कि तू इतना सोचता है उसके बारे में? और ये मनुष्य का पुत्र इतना तो उसका ख्याल करता है। क्यों? तूने उसको तुझसे थोड़ा छोटा बनाया। क्यों? वो उसका पुत्र है। ये जो स्वर्गदूत है वो हमसे बढ़कर नहीं है, ये हमारा नौकर है, नौकर। मनुष्य को इतना ये देता है भाई बहनों। क्यों?
क्यों? ये उसका पुत्र है, उसका संतान है। और अभी वो नया परिवार शुरू करना चाहता है, नया परिवार। और ये नया परिवार का नाम है कलीसिया। भाई बहनों, लोग कलीसिया का भी मतलब नहीं समझते। उनको लगता है कलीसिया मतलब एक बड़ा इमारत जिसमें ऐसा बांधा है और ऊपर एक क्रूस है, वो कलीसिया है। कलीसिया हम लोग है, जिनका नया जन्म हुआ, यही लोग कलीसिया है, परमेश्वर का संतान है। सब लोग मीटिंग में आता है, वो कलीसिया नहीं है और ये परमेश्वर का संतान नहीं है। हम ये समझना चाहिए भाई बहनों। उसने उसको महिमा से और भरा है, और तूने उसको आपका जो हाथों का जो काम है, आपका रचना है, उसके ऊपर राज चलाने के लिए आपने दिया है। सब कुछ उसका पैरों का नीचे डाला है। मनुष्य कितना बड़ा है भाई बहनों, इसके लिए प्रभु आया। भाई बहनों, आज जब भी लोग शैतान का बंधन में है, वो देखने में बहुत ये है, क्या है, बहुत खतरनाक है। भाई बहनों, ये लोग घमंड से भरा है, विद्रोह से भरा है, गाली देता है, दारू पीता है, ड्रग्स लेता है और व्यभिचार करते हैं, ये करते हैं। घाण आता है ये लोगों का, लेकिन प्रभु को घाण नहीं आता है। प्रभु ये लोगों का प्रेम करते हैं। बदबू आते है, लेकिन प्रभु उनका प्रेम करते हैं। और ऐसा लोगों के लिए उसने क्रूस के ऊपर जान दिया है। लहू बहाए, लहू बहाए। भाई बहनों, हम ये परमेश्वर का इतना महान, जब हम इसको अगापे प्रीति बोलता है, वह समझना जरूरी है। और जब भी हमारा नया जन्म होगा, तभी वही अगापे प्रेम परमेश्वर हमारा दिल में उड़ालेगा। भाई बहनों, ऐसा अगापे प्रीति का जीवन हम जिएंगे, हम पूरा संसार को जीत सकते हैं। आज क्यों हम लोग हार पाए हैं? क्यों हमारा जीवन पहला सही नहीं है? सुसमाचार ये शब्दों का बात नहीं है, ये जीवन का बात है, जीवन शैली है। हमारे अंदर हम संसारी लोग हैं, हम नमदारी मसीह है, हम धार्मिक मसीह है, सिर्फ रीति रिवाज करते हैं। ये लोग मसीह नहीं है, ये लोगों का नया जन्म नहीं हुआ। अभी बहुतेक यही लोग हम दिखते हैं, किधर ही कौन सा भी कलीसिया में जाओ। मुझे क्षमा करो, क्षमा करो ना। तो आज हम पूरा संसार जीत सकते थे, पूरा संसार अलट पलट कर सकते थे, जैसा पहला शादी का मसीह लोगों ने किया। डरते थे लोग ऐसा मसीह लोगों का, लेकिन हमारा जीवन ऐसा नहीं है। आज हमें रीति रिवाज का मसीह बन गया, नामदारी। हमको संसार का प्रेम है, इसलिए हम परमेश्वर का बैरी है। कुछ फायदा नहीं। लेकिन ये परमेश्वर का योजना है, ये परमेश्वर का दर्शन है, ये परमेश्वर का दिल का सपना है। हम पूरा करने के लिए तैयार है। 1 साल हमको दिया, 2022। भाई बहनों, हम साथ में ये काम करेंगे। लेकिन ये पिताजी ने, जिसने हमारा इतना बलिदान का प्रेम किया, ये प्रभु यीशु मसीह ने जितना इतना कष्ट उठाया, उसका कष्ट व्यर्थ नहीं होने दो। कि हम एक धर्म लेकर बैठे हैं जिसको हम बोलते हैं क्रिश्चियनिटी, मसीहत। ये क्रिश्चियनिटी नहीं, ये सब बेकार है और ऐसा कलीसिया मजाक है। भाई बहनों, ये समझने के लिए हमको एक प्रकाशन चाहिए, प्रभु से प्रकाशन चाहिए। प्रभु ने ये मुझे दिया, मैं तुमको दे रहा हूँ। हम प्रार्थना करेंगे, ये प्रकाशन हम अपनाएंगे हमारा दिल में कि प्रभु मेरा आंखें खोल दो। आज तक मैं एक नामदारी मसीह हूँ, मुझे ये नया जन्म पाने का कोई इच्छा ही नहीं। इसके बाद मैं तुमको बहुत सारा और कुछ बताएगा। प्रभु ने क्या नहीं किया हमारे लिए, उसने क्या ऐसा लोगों के लिए क्या विरासत उसने नहीं रखा है। क्या विरासत हमको विरास बनाए, ये बात मैं तुमको बाद में मैं बताऊंगा। ये महान प्रेम है। प्रेम के द्वारा हम लोगों को जीत सकते हैं, प्रेम के द्वारा। जब भी भाई बहनों प्रेम का
दया का जीवन लोग देखेंगे, लोग भाग भाग के आएंगे तुम्हारे पास, भाग भाग के आएंगे। बलिदान का जीवन, भाग भाग के आएंगे। क्यों? उनको ये लोग हम शिकायत करता है कि ये लोग सही प्रेम क्या है मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं? कि ये लोगों ने ऐसा सही प्रेम देखा नहीं, उन्होंने वही फिल्म का प्रेम देखा है, सब डांसिंग करने का, जड़ का पीछे, वही देखा है, ये कहानी सुना है। लेकिन किधर है? प्रभु यीशु ने किया, लेकिन हम किधर है? उसका शिष्य किधर है? भाई बहनों, ऐसा जीवन के लिए प्रार्थना करो जो हमको मिलेगा जब भी हम 100% प्रभु यीशु को और हमारा समर्पण करेंगे, और 100% हम संसार का त्यागीकरण करेंगे। और बाद में देखो कैसा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। किधर है दुल्हन जो 50-50 प्रेम करता है दुनिया का और प्रभु का? ऐसा वाला कभी दुल्हन नहीं बन सकता है। हम मिलेंगे, हम बादलों पर मिलेंगे, सब मजाक है, कोई नहीं मिलेगा। जब तक हम प्रभु का सही शिष्य नहीं बनेंगे, नया जन्म नहीं पाएंगे और 100% उसका प्रेम नहीं करेंगे, तभी प्रभु यीशु आएगा उसका दुल्हन को उठाने के लिए। कितना अच्छा और महान परमेश्वर का योजना है हमारा लिए, कितना वो हमारा प्रेम करता है। भाई बहनों, हमको कोई डरने का जरूरी नहीं। शायद जो गलत मसीह है वो डरते हैं कि उनके अंदर कोई विश्वास नहीं है। लेकिन जब भी हम जानते हैं प्रभु ने हमारे लिए क्या किया और उसने हमारे लिए क्या रखा, हम मूर्ख बनेंगे, मूर्ख होंगे जब ये हम स्वीकार नहीं करेंगे और उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे और इसका ये आनंद हम नहीं मनाएंगे। इसके लिए आज सब लोग का ये है, क्या गरीब है, लाचार है। क्यों लाचार है? क्यों? इनका नया जन्म नहीं हुआ। जो परमेश्वर का ये बना, क्या संतान बना, ये लोगों के लिए परमेश्वर ने मेज भर के दान और आशीष, आत्मिक, शारीरिक सब कुछ रखा है। ये हमारा पाप है, हमारा गलती है कि हम ये पा नहीं सकते जो प्रभु ने हमारे लिए रखा। क्यों? हमारा नया जन्म नहीं हुआ। हम प्रभु की ओर 100% समर्पण करने के लिए डरते हैं और संसार को 100% त्यागने के लिए डरते हैं। हमको ये अच्छा लगता है, उपवास करो, प्रार्थना करो एक दिन, और ये करो, सुसमाचार प्रचार करो, थोड़ा मीटिंग के लिए जाओ, ये अच्छा लगता है। ये वर्षिस ज़्यादा तकलीफ मत दो हमको। लेकिन भाई बहनों, मोती ना कष्टों के द्वारा बन जाता है, कष्टों के द्वारा। उधर जो सीप है उसमें अंदर बहुत रेती मट्टी घुसता है और उसको उधर जलन करता है, उसको तकलीफ देता है। ये ऐसा होके वो मोती बन जाता है। कष्टों का बिना कुछ नहीं होता है। प्रभु का वचन बोलता है तो विश्वास करता है प्रभु यीशु की ओर, बहुत अच्छा है कष्ट भी सहना। विश्वासी का लोगों का बलिदान का जीवन जरूरी है, ना तो हम विश्वासी नहीं बन सकते। और कष्टों का बिना हमको प्रभु से कोई विरासत नहीं मिलने वाला है। प्रभु ये हमको पवित्र आत्मा के द्वारा हमको एक प्रकाशन दे और ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु हमको एक इच्छा दे, एक भूख और प्यास दे। प्रभु मैं ऐसा जीना चाहता हूँ। आपका जो क्रूस का जो ये है बलिदान है वो व्यर्थ जाने के लिए नहीं देगा। प्रभु मुझे अनुग्रह दो, मेरे ऊपर दया करो प्रभु। मैं ऐसा शिष्य बनना चाहता हूँ ताकि एक मैं उदाहरण बन सकूँ ये दुनिया का सामने, जो दुनिया नहीं समझता है सही जीवन क्या है, सही प्रेम क्या है, कुछ नहीं जानता है। ये संसार का गलत प्रेम का दलदल में जी रहे, वो पीने के लिए खाने के लिए जा रहे, उसका पीछे जो लैंगिक प्रेम है, बस वही उनका सुख विलास है। लेकिन जो प्रभु ने हमारे लिए आगापे प्रीति रखा है वो इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है। प्रभु हमको ये दिखाए, हमारा दिल भरे, हमारा आंखें खोले, हमारा
मन और दिल खोले और हम स्वीकार करने के लिए तैयार हो। प्रार्थना करेंगे। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका ये असाधारण प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपका निस्वार्थी और बलिदानी अगापे प्रीति के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। अपने हमको ऐसा गहराई में आपका ये स्वभाव हमारे सामने रखा, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रभु, ये पाने के लिए हमको एक भूख और प्यास दो, एक तमन्ना हमारे अंदर डालो प्रभु, कि हमारे लिए आशा है, भरोसा है कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम आपका संतान बन सकते हैं। और जब भी हम आपका संतान बनेंगे प्रभु, हमारा ये भी जीवन आपका जैसा जीवन हो जाएगा। हम आपका समान हम बनेंगे प्रभु। और ये दुनिया का लोगों के सामने, ये संसार में हम आपका एक सही गवाह बनेंगे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। ये पूरा साल ऐसा आगापे प्रीति का जीवन जीने के लिए नया जन्म के बाद आप हमको सिखाओ और मदद करो प्रभु। हम सचमुच हमारा ये कलीसिया क्यों जैसी और हर एक कलीसिया ऐसा होने दो प्रभु, आपका आत्मिक परिवार है, जिधर प्रभु आप राज चलाएगा, एक एक का आत्मा में, एक एक का दिल में आप राज चलाएगा। और हमारा द्वारा प्रभु आप शैतान को हराएगा और बहुत लोगों को ये उधार का दान मिले और नया जन्म का दान मिले। हमारा इस्तेमाल करो प्रभु। प्रभु, हर एक शैतान का जो बहकावत है हमसे हम निकाल दो प्रभु, हमको छुटकारा दो प्रभु, ताकि हम शैतान के ऊपर विजय पाए और आपका सही शिष्य बने। अपने प्रार्थना सुन लिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन। शालोम। प्रभु को बहुत धन्यवाद आज का संदेश के लिए। सच में जो पिता परमेश्वर के द्वारा आत्मिक पिताजी को जो ये प्रकाशन हमारे कलीसिया के लिए जो दर्शन हमारे सामने रखा है, इस समय हम इस दिल के प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमको दिल देना ये स्वीकार करने के लिए, और सिर्फ स्वीकार नहीं लेकिन ऐसा जीने के लिए, ये अगापे प्रीति का जीवन जीने के लिए प्रभु से अनुग्रह, शक्ति, सामर्थ के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हम मांगेंगे। जैसा ये गीत हम गाने वाले हैं, ये वचन का प्रति उत्तर, अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज, लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार जितना दुश्मनी गहरा। मतलब दुश्मन से प्यार करना बहुत कठिन है, असंभव है। वो इसलिए कठिन और असंभव है क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह का अगापे प्रीति, निस्वार्थ प्रेम को हमारे हृदय में हमने अनुभव नहीं किया है, हमने उस प्रेम को चखा नहीं है, इसीलिए हमको दुश्मन से प्रेम करना कठिन होता है। और हमने सीखा है हमारे कलीसिया में कि नया जन्म नहीं तो ऐसा जीवन जीना असंभव है। हमारी शक्ति से शायद से हम 1 या 2 दिन करेंगे जो दुनिया के लोग करते हैं दिखाने के लिए, लेकिन उसमें लगातार बने रहना असंभव है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, जैसे पिताजी वचन सिखा रहे थे, तभी जो उन्होंने एक नया समझ के द्वारा सिखाया वो अनमोल मोती और ख़जाना के बारे में। सच में जब ये विषय मैं सुन रही थी तो प्रभु ने ऐसा एक चित्र मेरे जीवन के बारे में दिखाया कि उन्होंने बताया कि हम वो अनमोल मोती और ख़जाना है, और उन्होंने ये समझाया कि हम उसके दुश्मन हैं प्रभु यीशु मसीह के, लेकिन वो हमको एक मोती और ख़जाना के रूप से देखता है। तो मैं देख रही थी कि प्रभु सच में बाहर से तो मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, शायद से लोग बोलते अरे ये कितना अच्छी व्यक्ति है, इंसान है, लेकिन सिर्फ अंदर हम जानते हैं, परमेश्वर जानता है कि हमारा हृदय में कितना अक्षमा है, कितना पाप है, कितना गंदगी से हम भरे हुए हैं। और सच में प्यारे भाई बहनों, आज जब हम यहाँ पर सब एकत्रित खड़े हैं, हम इससे दूर नहीं भाग सकते। जो ये सच्चाई है ये है, हम
बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं, शायद से हमारा कार्य के द्वारा हम बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन हमारा दिल सच्ची में पाप से, गंदगी से भरा हुआ है, नफरत से, गुस्सा से, जलन से। और सच में प्यारे भाई बहनों, हम दुश्मन होने के बावजूद भी प्रभु ने हमसे प्रेम किया, अपना जान कुर्बान कर दिया हमारे लिए। तो इस समय जैसा हम ये गीत गाते हैं, हम यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु मेरा ऐसा दिल को निकाल दो, ये पत्थर का हृदय को निकाल के प्रभु आपका, प्रभु प्रेम का, प्रभु आपका अगापे प्रीति का हृदय, वो दिल हमारे अंदर उंडेल देना। ये दिल के साथ हम ये गीत गाएंगे। यही दुनिया की
प्यारे भाई बहनों, जैसे आज हमने जो वचन सुना, यही प्रार्थना करेंगे जैसे ये गीत में भी गाया। दूसरा पद कहता है, सारे संसार में फैला दो यीशु की शुभ संदेशा। ये क्या शुभ संदेशा है कि हम लोगों तक ये अगापे प्रीति लेकर जाए, ये जीवन जीते हुए। सच में प्यारे भाई बहनों, संसार में लोग ये प्रेम के लिए रुके हुए, ऐसा प्रीति के लिए रुके हुए हैं कि कोई नहीं मिलने के कारण लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग क्या क्या गलत कदम उठाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और वो ऐसा प्रेम पाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सही प्रीति हमें सीखने को मिला। हमने वो अनुभव जब तक नहीं पाएंगे, हम दूसरों को वो नहीं बांट पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो इस दिल के लिए हम सब साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे, ताकि ये संसार में हम ऐसे खुशबू से महकाने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु, सच में परमेश्वर आज का संदेश के जो दर्शन आपने हमारे कलीसिया के लिए रखा है प्रभु जी, मैं मांगती हूँ पहले खुद प्रभु मैं इस दर्शन को अपने जीवन में ग्रहण करूँ प्रभु, मैं इसको स्वीकार करूँ प्रभु। अगापे प्रीति के विषय में यीशु राजा, सच में परमेश्वर, जब मैं लोगों को देखती हूँ प्रभु, जैसे आप मेरी ओर देखा, मुझ पर तरस खाया प्रभु, मुझ पर दया किया प्रभु यीशु। आपने मुझे नहीं देखा कि मैं आपका दुश्मन, मैं आपका बैरी थी प्रभु, मैं पाप से भरी हुई थी प्रभु, लेकिन फिर भी आपने मुझे गले लगाया यीशु राजा। प्रभु आपने, मैं जो परिस्थिति में थी प्रभु जी, आपने उस परिस्थिति में प्रभु मुझे अपनाया यीशु राजा। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु कि ये संसार में प्रभु लोग परमेश्वर ऐसा प्रेम निस्वार्थ प्रीति के लिए रुके यीशु राजा। मैं मांगती हूँ प्रभु ये मुझसे प्रभु, ये हमसे शुरू होने के लिए प्रभु यीशु ऐसा निर्णय लेने के लिए तुम सबको मदद करता है, इसलिए धन्यवाद देते, ताकि सच में प्रभु जी तुझे अपने दिल में ग्रहण करते हुए प्रभु यीशु, नया जन्म पाते हुए प्रभु यीशु, अपना उद्धार का सिंचाई करते हुए प्रभु ये जीवन जीने के लिए आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते आपका वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्यारे भाई बहनों, ये समय है आप आपके इलाकाओं में व्यक्तिगत तौर से ये पश्चाताप कर सकते हैं। समय ये एक नया निर्णय, एक नया शुरुआत के लिए आप परमेश्वर से अनुग्रह, सहायता, मदद मांग सकते हैं, ताकि आपका ये दिल है जिसमें नफ़रत है, कठोरता है, प्रभु आज वो तोड़ेगा और आपके हृदय में उसका निस्वार्थ प्रेम उंडेल देगा। शालोम। आइए हम हमारा आखिरी गीत गाएंगे जो कहता है, हम है यीशु की कलीसिया, आएगा जल्दी ले जाएगा। देखेंगे यीशु को उस दिन, वे संग अपने ले जाएगा। प्रश्न ये है कि वो किसको अपने संग ले जाएगा? वो उसके दुल्हन को अपने संग ले जाएगा। और दुल्हन कौन है? दुल्हन वही है जो बलिदान के साथ ये अगापे प्रीति का जीवन हर दिन जीती है, उसी को प्रभु यीशु मसीह लेकर जाएगा। प्यारे भाई बहनों, आज जैसे दो वचन हमने पढ़ा, यूहन्ना 3:16 और 1 यूहन्ना 3:16, ये दोनों में भी हमने परमेश्वर का बलिदान, अगापे प्रीति मनुष्य की ओर, प्रभु यीशु मसीह का अगापे प्रीति मनुष्य की ओर देखा। आज बारी हमारी है। ये प्रभु यीशु अपेक्षा उसके कलीसिया, उसका आत्मिक परिवार से करता है कि हम ये अगापे प्रीति का जीवन जिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम किसके समान जीवन जिएंगे? शैतान के जैसा। उसके परिवार में, उसके राज्य में क्या है? नफ़रत है, गुस्सा है, अक्षमा है, निंदा, ये सब कुछ है। तो आज जैसा हम ये गीत गाते हैं, हम गाएंगे, बोलेंगे प्रभु ले जाएगा, लेकिन ये याद रखना उसी को ले जाएगा जो ये अगापे प्रेम का जीवन जीता है, ये कलीसिया, ये परिवार का हिस्सा बनते हुए। तो ये दिल के साथ हम ये गीत गाएंगे। ले जाएगा।
आइए हम सब मिलके प्रभु को धन्यवाद देंगे आज का हमारा ये सभा के लिए, हर एक विषय के लिए, खास करके जो दर्शन आज हमको पिताजी के द्वारा दिया है, इसके लिए प्रार्थना करेंगे कि हम ये सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन कार्य में लगाने वाले बने। साथ में मिलके हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपका स्तुति करती हूँ परमेश्वर। सच में परमेश्वर, जैसे वचन में हमने पढ़ा प्रभु, क्या है मनुष्य कि तू उसका सूद ही लेता है, कि उसने तुझे प्रभु उनको छोटा ईश्वर बना। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि इस प्रभु समझ के लिए, आपका इस अगापे प्रीति के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु तेरे जीवन में प्रभु ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु, ताकि सच में पिता मैं सुनने वाला नहीं प्रभु, लेकिन तेरा वचन का कार्य में लगाने वाला प्रभु मैं बनने पाऊँ प्रभु जी। प्रभु आपका प्रभु आपके वचनों का प्रभु यीशु प्रेम करूं प्रभु जी, आपको अपने जीवन में पहला स्थान देते हुए प्रभु यीशु, और सिर्फ प्रभु जी आपको प्रभु अपने जीवन का प्रथम प्रेम बनाने के लिए प्रभु हम सबको तू मदद करता है। इसलिए धन्यवाद देते प्रभु, ताकि दिन प्रतिदिन प्रभु तेरे स्वभाव में, तेरे चरित्र में प्रभु हम बदलते जाए यीशु राजा। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मिलके प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता तुम्हारे साथ बने रहना, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु की लहू की जय, शालोम, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।